खुसूसन इंदिरा पार्क पे हम लोग यहाँ जमा हुए हैं ILWF ड्राइवर वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से, और ख़ास तौर पे ये ड्राइवर बंधु एसोसिएशन एक अहम मुद्दे को लेकर चला है, जो शहर हैदराबाद में ऑटो ड्राइवर्स की पिछले 10 साल की जो बुरी हालत हुई है, उसके अंदर पिछले 2 साल में जो रेवंत रेड्डी सरकार ने हमसे वायदे किए थे, 12,000 रुपये सालाना देने की बात हुई थी, ड्राइवर्स को सहूलतें पहुंचाने की बात हुई थी, उसके बरक्स हैदराबाद में अदर डिस्ट्रिक्ट्स के कम से कम 3 लाख ऑटो से ज़्यादा लाकर यहाँ पर छोड़ दिया गया है। और ये डिस्ट्रिक्ट्स ऑटो आने से ट्रैफिक का प्रॉब्लम है, ट्रैफिक मनमानी हो रही है, रोज़ाना एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, और ये एक्सीडेंट की जिम्मेदारी डिस्ट्रिक्ट ऑटो ज़्यादा, उसमें 90% वो ऑटो है। और उसके बावजूद भी हमारे कमिश्नर रच्चागुड्डा, कमिश्नर हैदराबाद, कमिश्नर साइबराबाद खामोश आंख मूंझ के बैठे हैं ऑटो ड्राइवर्स के ताल्लुक से। और ख़ास तौर पे कानूनन तरीके पे ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को चाहिए कि वो ऑटो जब्त करे और 10,000 रुपये चालान करे। ये एक्ट है, ये रूल के हिसाब की बात कर रहे हैं, मगर 10,000 रुपये की जगह 10 रुपये उनसे लिया नहीं जा रहा, उनको खुली छूट दी जा रही है। हम डिस्ट्रिक्ट ऑटो वालों से गुजारिश करेंगे कि आप सिटी के ऑटो लेकर चलाइए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक सिटी का ऑटो ड्राइवर 7 लाख 6 लाख रुपए देकर कोई गाड़ी ले रहा है, तो उसके बरक्स डिस्ट्रिक्ट का ऑटो 2.5 लाख रुपए के अंदर आता है, वो ऑटो लेकर आके यहाँ 7 लाख के ऑटो वाले के सामने डरता है, तो ये ऑटो वाले को जाहिर बात है तकलीफ होगी, नुकसान होगा। अगर रेवंत रेड्डी सरकार वाकई सबको देना चाह रही है तो इनके 2.5 लाख 3-3 लाख इनको वापस करे, ऑटो ड्राइवरों को सबको कॉमन करे, हम उसको मंजूर कर लेंगे। मगर डिस्ट्रिक्ट का तरीका ये है, अगर परमानेंट का कोई अहमियत नहीं है तो मैं बोलता हूँ महाराष्ट्र की गाड़ी जब हैदराबाद में घुसती है या तेलंगाना में घुसती है तो उसे 10-20 हज़ार रुपये का चालान दिया जाता है, बगैर परमानेंट के घुसती है। तो उसी तरह से ऑटो वालों को भी टाइट करना चाहिए, उनको बंद करना चाहिए, ट्रैफिक के प्रॉब्लम को साफ़ करना चाहिए। सेकंड वन, हमारी ख़ास बात ये, तमाम ऑटो ड्राइवर्स जो आज यहाँ जमा हुए हैं, इनकी ये पहले धरना है, और हम सरकार को लगातार पिछले 1.5 महीने से 2 महीने से लेटर्स भिजा रहे हैं, और CM से लेके हम CI तक लेटर्स दिए हैं, मगर उसके बावजूद उस पर कोई अमलावरी नहीं हो रही है। लिहाजा तमाम ड्राइवर्स को रोडों पे आना पड़ेगा, धरने देना पड़ेगा और रास्ते रोको करना पड़ेगा, तभी जाकर हमारे हुकूक मिले जैसा दिख रहा है। क्योंकि रेवंत रेड्डी सरकार अंधी बहरी सरकार की तरह चल रही है। और खुसूसन हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर साहब एक स्कीम निकाले, ऑटो की स्कीम, वो स्कीम नहीं है, स्कैंडल है। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि फाइनेंसरों को मनम राजम करने के लिए दिए, एक फाइनेंसर से, हमारे ड्राइवरों से जो ऑटो लेने जा रहा भाई से 30-40 हज़ार रुपये वसूल किए जा रहे हैं, और फाइनेंस 100% किया जा रहा है उसके ऊपर, और वो फाइनेंस के ऊपर 1,65,000 रुपये ये रिजर्व बैंक का रूल है नहीं मालूम है, कोसा रूल है नहीं मालूम, जो पूरा A to Z इंटरेस्ट डाल दिया जा रहा। तो इस तरीके से नहीं होता, इसके बारे में हम कोर्ट को भी जाने वाले हैं। मैं चाहूँगा आप तमाम से कि मीडिया ऑटो ड्राइवर्स के लिए, खुसूसन रोड पे चलने वाला ऑटो ड्राइवर को लोग समझते कि इन्हें 20 रुपये 25 रुपये बढ़ के मंग रहा बोल के, बराए मेहरबानी उसकी हालत ऐसी है कि टू व्हीलर बाइक भी, टू व्हीलर वाले भी उसी तरीके से एक ब्लैक प्लेट टू व्हीलर को ओला उबर और वो लोग मिलके इस्तेमाल कर रहे हैं, जो इलीगल है। और ये तमाम की वजह से हमारे कमिश्नर्स आंख मूंझ के बैठे हुए हैं, ट्रैफिक कमिश्नर्स आंख मूंझ के बैठे हुए हैं। मैं पूछ रहा हूँ, आप लोग कानून की देखभाली के लिए बैठे हैं या सिर्फ सुबह से शाम तक कैसा भी हो चालाना वसूल करने के लिए बैठे हैं, पता नहीं चल रहा। मैं चाह रहा हूँ कि आप रूल एंड रेगुलेशन जो है उसको पाबंद करें। और प्राइवेट से आप क्या डिमांड करना चाह रहे हैं, क्या क्या बंद करो, क्या क्या डिमांड है आपकी? हम ओला उबर और रैपिडो वाले जो टू व्हीलर्स जो प्राइवेट गाड़ियां हैं उनको अलाउ कर रहे हैं, और उसके पीछे कोई बैठा एक्सीडेंट हो गया उसको 1 रुपया मिलने वाला नहीं है, क्योंकि प्राइवेट फाइनेंस नहीं रहता, उसको उसका इंश्योरेंस नहीं रहता, उसको रुपया नहीं मिलता। ये लोगों के साथ खिलवाड़ है। दूसरा बात, जो बड़े गाड़ियां हैं, ब्लैक प्लेट गाड़ियां हैं, उनको भी ओला उबर ID दे रहा है, और वो लोग भी अपने प्राइवेट दफ्तर को जाते जाते सवारियां लेके जा रहे हैं, ये इलीगल है। उसी तरह ऑटो वाले 3 लाख ऑटो शहर के अंदर चल रहे हैं, वो इलीगल है। ये सबके ऊपर ट्रांसपोर्ट कमिश्नर क्या कर रहा नहीं मालूम है, ट्रैफिक कमिश्नर क्या कर रहे नहीं मालूम है। इन लोगों से पूछना चाह रहा हूँ कि ये कौन सा कानून चल रहा, अंधेर नगरी चल रही है, ये चौपट राज है। मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग फौरी इस पर बैन लगाए। अगर ये बैन नहीं लगाते हैं तो आवाम को इसके लिए उतरना पड़ेगा कि ये बंद करो और सिटी का ट्रैफिक कम करो। धरना कब तक करें? हमारा अगर ये धरने के ऊपर सरकार अंदरूनी 10 दिन
ये धरने के बाद अगर अंदरूनी 10 दिन अगर आवाम नहीं सुनती है तो हम बड़े पैमाने पे, इससे ज़्यादा बड़े पैमाने पे एक बड़े मैदान में इससे बड़ा धरना करेंगे। हाँ, आज इंदिरा पार्क पे जिस तरह धरना कर लेकर रोड पे धरना करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी बात सुनी नहीं जा रही। हम कानून को लागू करो बोल रहे हैं, हम नया कानून बनाने बोल रहे हैं। जो कानून ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट बनाया उसको लागू कीजिए। उसको लागू नहीं कर रहे हैं, वो लागू करना ज़रूरी है। अगर वो लागू नहीं करते हैं, हम ये लड़ाई को तेज़ी के साथ लेके चलेंगे। हर ऑटो ड्राइवर आज उन्हें मजबूर है, आज उन्हें भूखा है, आज उन्हें फाइनेंस में मुब्तला है, आज बेघर है, घर का किराया बाकी है, बच्चों की फीस बाकी है। भूखा मरने से तो अच्छा है कि वो लोग कम से कम सरकार को सबक सिखा के जाए। आज रोज़ाना 3 से 4 खुदकुशियाँ कर रही ऑटो ड्राइवर्स। ऑटो के अंदर मैं चाह रहा हूँ कि खुदकुशियों के जिम्मेदार ट्रांसपोर्ट कमिश्नर, ट्रांसपोर्ट के सिस्टम, सारे लोग हैं। इनके ऊपर केसेस बुक होना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट के साथ साथ अदर स्टेट्स के भी ऑटो दिखे जा रहे हैं रोड पे। मैं बोल रहा हूँ महाराष्ट्र की ऑटो, मैं बोल रहा अंधेर नगरी है साहब, महाराष्ट्र की है, आंध्रा